अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज 6-9 का मैंने क्वेश्चन करवाया था वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसमें से हमने फ़र्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट की थी। हमने उसकी वेरिएबल वाली रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पहले हम क्या करते हैं, इसकी फ़र्स्ट वीडियो, इसी चैप्टर की फ़र्स्ट वीडियो में मैंने आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग के फॉर्मेट्स लिखवाए थे, उन्हीं को यूज़ करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि जो वेरिएबल होता है ना, उसमें हम ओनली वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या होगा, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितनी है, वेरिएबल एफओएच कितने हैं, फिक्स्ड एफओएच कितने हैं। तो हमारे पास टोटल ईयर फर्स्ट और सेकंड का हम डाटा निकालेंगे हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट कॉस्ट का। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मटेरियल बताया गया 25, डायरेक्ट लेबर भी हमें बता दी गई, पर हम वो निकाल रहे हैं ना जो एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इस लिहाज से हमें पर बताया गया है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल जो हमारे पास ओवरहेड है। ठीक है, तो अब हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड हमें क्या पर नहीं बताया गया, टोटल बता दिया गया है। अब टोटल हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जितनी हमारी उसकी जो हमारे पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चर्ड ओवरहेड है ना, इसको डिवाइड करने जितने यूनिट हमने क्या किए हों, प्रोड्यूस किए होंगे। ठीक है, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, फर्स्ट ईयर में हमने 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे, तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। और इसी तरीके से जैसे हम सेकंड ईयर की फाइंड करेंगे, तो हमारे पास कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, सेकंड ईयर में हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं 40,000 यूनिट्स। तो उसे किस पे डिवाइड कर देना है, 2,50,000 पे हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो है ना पर फिक्स्ड जो हमारे पास एफओएच निकल आएगा। हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट कॉस्ट निकल आई है, दोनों की हमने निकाली ईयर फर्स्ट और सेकंड की। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन जो प्रोडक्ट कॉस्ट की इनकम स्टेटमेंट हमारे पास कुछ उसका फॉर्मेट इस तरह से था कि सेल माइनस जीपी, सेल माइनस सीजीएस था। तो हमारे पास क्या आ जाती थी, जीपी, फिर उसमें से तमाम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इसमें से माइनस होते, तो हमारे पास वेरिएबल इनकम स्टेटमेंट आ जाती। अब हम देखते हैं कि सेल कितनी है फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की। यहाँ पर हमारे पास सेल कितनी है, हमारे पास 40,000 यूनिट्स क्या हुए थे, सोल्ड हुए थे, मल्टीप्लाई फर्स्ट ईयर में, तो मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। इसी तरीके से सेकंड ईयर में जब हमने किया तो हमारे पास 24 लाख हमारे पास फर्स्ट ईयर की सेल आ गई, और सेकंड ईयर की हमारे पास 30 लाख हमारे पास सेल आ गई। अब नेक्स्ट हम सीजीएस फाइंड कर लेते हैं। जब हम सीजीएस फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारी एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली थी ना, उसे हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितने यूनिट हमने क्या किए हों, सोल्ड किए हों। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आए। इसमें से हमने जब इसको माइनस किया, जीपी निकाली है फर्स्ट ईयर की, तो हमारे पास निकली है 4 लाख, और सेकंड ईयर की हमारे पास जीपी निकली है 4,37,500। इसी तरीके से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमें वेरिएबल पर यूनिट बता दिए गए 2 है। अब 2 को क्या करना है, फर्स्ट ईयर में कितने यूनिट हमारे पास सोल्ड हुए हैं 40,000, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। सेकंड ईयर में हमारे पास कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं 50,000, तो उसके साथ 2 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, वेरिएबल एफओएच निकल आएंगे। तो हम ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन हमारे पास आए 80,000 फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के हमारे पास 1 लाख। और अब फिक्स देख लेते हैं, सेलिंग एंड एडमिन हमें कितने दिए गए हैं। फिक्स्ड हमें सेम है, दोनों ईयर्स के लिए 80,000 दिए गए हैं, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे ये सारा। जब हमने इसमें से फिक्स्ड एडमिन को इन दोनों को प्लस करके जीपी में से माइनस किया, तो फर्स्ट ईयर की हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आ गया 2,40,000। और इसी तरीके से सेकंड ईयर की जब हमने इसमें 1 लाख में 80,000 प्लस किए, तो 1,80,000 आ गया। तो उसमें से हमने माइनस किया जीपी में से, जो सेकंड ईयर की जीपी थी हमारे पास, उसमें से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास पीछे रिमेनिंग रह गया है 2,57,500। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।